नमस्कार। आमिर खान की एक फिल्म है तारे जमीन पर, और इस फिल्म में ईशान नाम का एक कैरेक्टर है। और फिल्म में आपने देखा होगा कि ईशान के साथ कुछ समस्याएं हैं, खासकर स्कूल में पढ़ाई लिखाई से संबंधित। ईशान जैसा है वैसा क्यों है, उसका व्यवहार वैसा क्यों है, ये यदि हम जानना चाहें तो साइकोलॉजी की हेल्प से पता किया जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का लक्ष्य अल्टीमेटली क्या है? व्यवहार के रहस्यों को उजागर करना, चाहे वो फिर इंसानों के व्यवहार की बात करें या फिर जानवरों के व्यवहार की। तो इन व्यवहार को समझने के लिए, जानने के लिए साइकोलॉजी के गोल्स को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। ये क्या क्या है? डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं और ईशान के एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि अल्टीमेटली गोल्स कैसे काम करते हैं। तो पहला लक्ष्य है डिस्क्रिप्शन, यानी कि वर्णन। तो किसी व्यवहार का आप वर्णन कर रहे होते हैं, उस व्यवहार को देखकर, उसे ऑब्जर्व करके। इंग्लिश के कुछ शब्द है जिससे डिस्क्रिप्शन को समझा जा सकता है। व्हाट इज हैपनिंग, वेयर इज हैपनिंग, टू हुम इट इज हैपनिंग। क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। ईशान के केस में देखते हैं वापस से कि ईशान का स्कूल में मन नहीं लगता था पढ़ने में। क्लास में टीचर पढ़ा रही होती थी तो उसका ध्यान कहीं और होता था। टीचर कोई सवाल पूछती थी तो वो जवाब नहीं दे पाता था। बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर उसको तैरते हुए नजर आते थे। टीचर कुछ पढ़ने का कहती थी तो वो पढ़ भी नहीं पाता था, और वो चीजें अक्सर उसके राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट होती थी कि सपोज उसको बी और डी में कोई अंतर नहीं कर पाता था, तो यदि उसको डेड लिखना होता था तो वो बैड लिखता था। तो इस तरह की कुछ समस्या ईशान के साथ में थी, और इस वजह से वो डिप्रेस में रहता था, उसका कॉन्फिडेंस भी लो था। ये हमने मूवी में देखा है। तो ये तो डिस्क्रिप्शन हुआ ईशान के बिहेवियर का। अगले गोल की तरफ आते हैं, एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या। अंग्रेजी का शब्द है व्हाई, यानी एक्सप्लेनेशन में हम ये बता रहे होते हैं कि जो भी बिहेवियर हमने डिस्क्राइब किया, ऑब्जर्व किया, वो क्यों हो रहा है। और जब उस बिहेवियर का कारण बता देते हैं तो उसी कारण के आधार पर एक थ्योरी भी बनाई जा सकती है, और उस थ्योरी को फिर फर्दर टेस्ट किया जा सकता है। तो वो सारी चीजें हमने साइंस का सिस्टम में पिछले वीडियो में बात की थी। तो एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं? बिहेवियर को मेजर कर सकते हैं, यानी कि उसका मापन कर सकते हैं। तो मेजरमेंट भी एक गोल हो सकता है साइकोलॉजी का। आप डिफरेंट तरह के टेस्ट लगाते हैं, उस बेस पर आप उस कारण की व्याख्या करते हैं जिस कारण से कोई बिहेवियर हो रहा होता है। ईशान के केस में बात करें तो ईशान का जो भी बिहेवियर था उसका एक कारण था। ईशान को लर्निंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम थी जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया, यानी रीडिंग स्किल्स डेवलप ना हो पाना किसी पर्टिकुलर एज में उसके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। तो लर्निंग डिसऑर्डर थी, ईशान में वो प्रॉब्लम थी, उस कारण से क्लास में उसका बिहेवियर जो हमें दिखाई पड़ता था। अब देखें, एक्सप्लेन यदि हमने बिहेवियर को कर दिया तो अगली स्टेप में हम आते हैं प्रेडिक्शन, यानी कि पूर्व कथन। इंग्लिश का एक शब्द है व्हेन इट कुड हैपन अगेन। ये जो व्यवहार हो रहा है ये भविष्य में वापस कब हो सकता है, या उसका भविष्य क्या होगा। क्या वो अपने आप ठीक हो जाएगा या फिर उसमें कुछ इंटरवेंशन करना पड़ेगा। ईशान के केस में वापस से हम बात करें तो ईशान की प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया, और उसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि स्थिति वैसे ही बनी रही तो ईशान कभी भी अपनी फुल लर्निंग पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा, और एकेडमिक्स में वो हमेशा पुअर परफॉर्मेंस करता रहेगा, ग्रेड्स उसकी कम आती रहेंगी। चलिए, प्रेडिक्शन कर दिया।
इस प्रेडिक्शन को चेंज करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो हम अगले स्टेप में आते हैं गोल की, वो है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। इसमें बिहेवियर को हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। कोई बिहेवियर अनडिजायरेबल है, अवांछित है, तो हम उसे डिजायरेबल यानी वांछित बिहेवियर में बदलने की कोशिश करते हैं। और उसको बदलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। साइकोलॉजी में काउंसलिंग की जा सकती है या फिर थेरेपी की हेल्प ली जा सकती है। तो ईशान के केस में साइकोथेरेपी हेल्पफुल हो सकती है कि कुछ स्पेशल टीचिंग के मेथड्स डिजाइन की जाए जिससे ईशान को सीखने में आसानी हो। तो मूवी में आपने देखा भी है कि ईशान को आमिर खान के रूप में एक टीचर मिलता है और वो टीचर कैसे अपने तरीकों से ईशान का कॉन्फिडेंस वहां पर बूस्ट अप करता है और ईशान के चेहरे पर खुशी ला देता है, वो कॉन्फिडेंस ला देता है। तो ये स्टेप थी कंट्रोल। तो 4 गोल्स की हमने बात की साइकोलॉजी के, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन और कंट्रोल, जिसके थ्रू बिहेवियर के रहस्यों को उजागर किया जा सकता है। और इस बिहेवियर मॉडिफिकेशन के थ्रू क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाई जा सकती है, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। पर एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी होगी कि साइकोलॉजी में सारी स्टडी, सारे इन्वेस्टिगेशन हमेशा इन 4 गोल पर फोकस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट का सबसे ज्यादा फोकस होगा डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन पर, कारण और प्रभाव की व्याख्या करना। वहीं एक मनोचिकित्सक की, साइकोथेरेपिस्ट की बात करें तो उसका सबसे ज्यादा फोकस होगा कंट्रोल पर यानी कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन पर। और इन गोल्स को अटेन करने के लिए साइकोलॉजी में डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी बात हमने पिछले वीडियो में की है।